वंदे मातरम सभी को। नारी सुरक्षा, नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान जो मोनिका बहन ने चलाई है, उनकी आज अनुपस्थिति में आज की कक्षा मुझे लेनी पड़ रही है। नारी स्वास्थ्य, वंदे मातरम सभी को। एक मिनट, ये नारी सुरक्षा, उनकी अनुपस्थिति में आज मैं 4 बजे की इस कक्षा में उपस्थित हूँ। और जब नारी स्वास्थ्य की बात आती है तो सबसे पहले उनका होता है स्वास्थ्य, चाहे जैसा भी हो। हमारी नारी शक्ति को अपना सौंदर्य बहुत ज्यादा पसंद है, सौंदर्य बहुत पसंद है। और सौंदर्यता का जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है हमारी माँ बहन बेटी, मतलब पूरी नारी जीवन का, वो है बाल। बालों को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती हैं, क्योंकि रंग और रूप ये माता पिता के और ऊपर वाले की मर्जी से निर्धारित हुई जाती है। लेकिन जो बाल है, इसकी देखभाल करके इसको हमेशा सुंदर बनाए रखने की इच्छा हर नारी की होती है। और इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम भूमिका कि इन सभी चीजों में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये करने वाले हैं तेल के ऊपर। आप में से सबसे कड़वी, दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई माँ बहन बेटियों के लिए, कि आप कभी इस बात से चिंतित ना हो कि आप गंजी होंगे। चाहे जितना मर्जी बाल झड़ जाए, किसी विशेष रोग के कारण, कोई अगर आपके शरीर में विशेष रोग नहीं लगता, तो अगर हम पुराने आप अभी चिंतन और मनन करने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं से हमारा विश्वास पैदा होगा। दादी नानी मौसी, जितने भी आपके जानकार हैं, आप सभी जानकारों की तरफ अपना ध्यान देते हुए बढ़ाएं, मन को बढ़ाएं और देखें कि आपको कितने गंजे भाई मिले और कितनी गंजी बहनें मिली। आप सभी हैंड रेस कीजिएगा जरा। आप में से कितनी बहनों को, माताओं को ऐसी दादी नानी मौसी मिली जो गंजी हो गई पूरी तरह से अपने जीवन में, अगर किसी विशेष रोग से ग्रसित ना हो तो? कोई भी हाथ नहीं उठेगा। अगर भाइयों की बात करें तो हर कोई हाथ उठाने को तैयार हो जाएगा कि समय से पहले और उम्र से भी बहुत पहले आपको गंजे भाई बंधु मिल जाएंगे। फिर भी एक ही हाथ उठा है अंचल बहन का। बाकियों का, उन लोग का ये मत है कि भाई गंजे नहीं होते। ठीक है भाई, मेरा खुद ही टकला उड़ा हुआ है बीच से। ठीक है, तो, तो इस बात से हमारी माँ बहन बेटियों को पूरी तरह से, नारी शक्ति को पूरी तरह से, मतलब विश्वास कर लेना चाहिए कि आप चाहे जो भी हैं, जितनी भी स्थिति परिस्थिति बदली हुई है, जितने मर्जी बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे नहीं होने वाले। कोई कीड़ा काट गया बीच से, कोई ऐसी चीज होगी भी, दो चार बहनें ऐसी हैं, मेरे एक भाई हैं, जानकार हैं, उनकी धर्मपत्नी के काफी बाल उड़े हुए हैं। एक पट्टा में एक बहन है, उसके बाल पूरे उड़ गए हैं, तो वो कुछ इलाज करा रही थी और दवा का ऐसा रिएक्शन हो गया कि उसके बाल सारे चले गए और वो बाल दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं। तो किसी न किसी और कारण से, लेकिन कितने, अगर मैं 8 सालों में देखा तो अभी तक सिर्फ 3 बहनों को देखा जिनके बाल उड़ गए हैं। यहाँ तक कि आज के समय में कैंसर जैसी गंभीर रोग में ट्रीटमेंट चलता है, वहां पे बाल सारे उड़ जाते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट के रुकने के बाद बाल पुनः आ भी जाते हैं। कम आए ज्यादा आए, आ जाते हैं। एक उम्र के बाद बालों का कम होना, सफेद होना, छोटे हो रहना, घने नहीं रहना, ये चलता है। लेकिन आज की समस्या ये बन रही है कि हमारी बेटियां जो कम उम्र की हैं, उनके बाल जल्दी सफेद हो जा रहे हैं, घने नहीं है, मुलायम नहीं है, अच्छे नहीं है। उनका ध्यान कैसे रखा जाए? आज
पुराने समय की बात करें तो हमारी दादी नानी माँ बेटियों के पास आज की तरह इतने अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक उत्पाद नहीं थे, इतने अच्छे शैम्पू नहीं थे, इतने अच्छे साबुन नहीं थे, मतलब हर चीज का ख्याल रखने वाला आज के समय में उपलब्ध इतने उत्पाद नहीं थे। फिर भी उनके बाल बहुत अच्छे थे। सभी मानते होंगे, और नहीं देखे होंगे तो भैया मैंने तो बहुतों को देखा है, मेरी मासी हैं या हमारे जीवन में आज तो हो सकता है कि आपके आसपास में कम हो, लेकिन हमारे समय में तो पूरा गांव की बहनें दिखाई देती थी, चाचियां दिखाई देती थी, मौसी बुआ सब दिखाई देते थे। आज आप लोग को ना दिखा हो तो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब उनके पास संसाधनों की बहुत कमी होते हुए भी उनके बाल बहुत स्वस्थ थे। और किसी के पास भी आज के समय के अनुसार इतना आयुर्वेदिक पद्धति से बनने वाले तेल भी नहीं थे उस वक्त। सिंगल हर किसी के आसपास उपलब्ध सरसों का तेल, खुद घर के सरसों का तेल, जिनके यहाँ जो किसी के यहाँ तिल ज्यादा हो रहा है तो तिल का तेल, सरसों ज्यादा हो रहा है तो सरसों का तेल। नारियल तेल तो बहुत ही कम, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था। जब बाजार से कभी कोई गया आया या किसी का पति नौकरी करने लगा, बाहर रहता है, जब वो आते थे तो सूटकेस में भर भर के कैंटीन से सामान या किसी चीज का लेके आते थे, तब वहाँ घर में आता था कि अच्छा इनका ये साबुन है, ऐसा सरफ होता है, ऐसा शैम्पू होता है, ये सारी चीजें थी। एक सिंगल मेरे यहाँ पे एक भाई है, ब्रजेश भाई, लगभग उनकी उम्र 44 साल है, 42-43 साल है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सरसों तेल लगाना नहीं छोड़ा। और वो अपना क्या बोलते हैं, हवाई जहाज जो उड़ती है, ये मतलब एयर विभाग में वो जॉब करते थे। तो सारे उनके ऑफिस के स्टाफ जो लड़के थे सारे उनसे नाराज रहते थे, कहते यार सारा तो चिप्पू है, चिप्पू बन के आता है, मतलब तेल लगा के जाते थे। लेकिन आज वो चिप्पूपन को इस बात का फायदा है कि उनके सभी दोस्त कुछ गंजे हैं, कुछ बहुतों के बाल सफेद हो गए और इस तरीके के, लेकिन वो आज खुश है कि मेरे तेल लगाने की विधि विधान से कि मैं नियमित रूप से सरसों का तेल, अपने गांव का निकाला हुआ शुद्ध तेल, उससे मसाज करते थे तो उनका बाल सुरक्षित है उनकी। तो आज हमें सबसे बढ़िया सबसे अच्छा तो है कि आपके आसपास जो उपलब्ध तेल है उन्हीं तेलों को नियमित करें। फिर भी अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है और कुछ जानकारियां, हो सकता है हमारे उस समय में हमारी माता बहन बेटियों को और हमें जानकारी नहीं थी कि कौन कौन से तेल में क्या मिला के बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा आयुर्वेदिक तेल बनाने की विधि जो हम घर में बना सकते हैं, जो हमारे बालों की रक्षा करेगा और पूरी तरह से रक्षा करेगा। 50 परिवार जुड़े हुए हैं, इस चीज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी से विनती है कि कम से कम 50 में से एक परिवार कोई उसे जरूर बनाए और अपने जीवन में उपयोग करें और उसका अनुभव शेयर करें। क्योंकि 8 साल से इस काम को करते हुए मुझे समा दीदी, मोनिका बहन और भी कई सारी बहनें जो उस पर जुड़ी जुड़ी रहती थी, उन सभी ने तेल को बनाया था और उस तेल को बना के अपने अपने स्तर पर इस्तेमाल करके बहुत अच्छे लाभ मिले उनको। विशेष विशेष तौर से अलग अलग तेल भी बनते हैं, एक ही तेल बनाने की तरीके नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे हैं, आप लोग कहेंगे हाँ जी हमने भी मेथी डाल के कड़ी पत्ता डाल के तेल बनाया लगाया। अब कई बार हमारे फायदे नहीं होते, लाभ नहीं मिल रहा होता है क्योंकि नियमितता की कमी हो जाती है। नियमितता, दूसरा हम उसे लगा कब रहे हैं। तेल तो बन गया हमारे पास एक आयुर्वेदिक तेल बनाने की विधि विधान मिल गया, हमने उसको एक घर के आसपास में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको उपलब्ध नहीं होगी, बहुत ही सरल तरीकों से उपलब्ध की हुई उत्पाद को आपने बनाया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आसाराम जी के आश्रम में एक तेल मिलता है जिसका नाम है सदाबहार तेल। सदाबहार तेल नारियल तेल है, उसमें गुड़हल के फूल हैं और गौमूत्र है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। नारियल के तेल में गुड़हल के फूल को सिद्ध किया गया गौमूत्र डाल के, उसका सदाबहार तेल नाम है। और उस तेल का इतना प्रभाव है कि अगर 100 परिवारों ने इस्तेमाल किया है तो उसमें से कम 70-80 को लाभ मिला है मेरे माध्यम से, जब बाजार में उपलब्ध है।
तो हमारे घर में जब हम खुद भी बनाएंगे तो हमें 70-80% लाभ तो मिलने ही वाला है, इस बात की सत्यता है। तो आप सभी से विनती है कि अपने स्तर पे उस तेल को बनाएं। तेल कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जिस तरीके से आ, हमने नकल मार के ही अकल बांट रहे हैं, नकल मार के, तो 8 साल पहले का नकल मारा हुआ है। आज मैं उस नकल को दोबारा पढ़ देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बालों की समस्या आजकल आम होती जा रही है। बाल झड़ना, सफेद होना, कमजोर होना, ये सब बातें सामान्य सामान्य समस्या है जिसमें अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। बाजार में तरह तरह के शैम्पू और तेल मिल जाते हैं, लेकिन वो केवल अस्थायी राहत देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सही आयुर्वेदिक तेल से इन समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान संभव है। दीर्घकालीन मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए, लेकिन लंबे समय तक आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। ये तेल बनाने की विधि क्या है, आयुर्वेदिक तेल क्यों कारगर है। आयुर्वेद में बालों की देखभाल के लिए नैसर्गिक वनस्पतियां एवं औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक तेलों में कई गुण और लाभ होते हैं, इन्हें बालों के लिए वरदान बन जाते हैं। आयुर्वेदिक जो भी तेल आएंगे उनसे लाभ, विशेष लाभ क्या मिलने वाला है, बालों का पोषण होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक तेल बालों की जड़ों में पहुंच के उसे पोषण प्रदान करता है, और ये तेल बालों को पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर करता है। आयुर्वेदिक तेलों के नियमित उपयोग करने से बाल अधिक मजबूत और घने हो जाते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। बाल की वृद्धि, आयुर्वेदिक तेल बालों को वृद्धि में बढ़ावा देते हैं, उन्हें लंबा और घना बनाते हैं। ये बालों के विकास में सहायक होते हैं। सूखापन दूर करे, आयुर्वेदिक तेल बालों को रूखापन दूर करते हैं और उन्हें नरम तथा चमकदार बनाते हैं। ये बालों में नमी बनाए रखते हैं। बाल झड़ना कम करे, आयुर्वेदिक तेल बाल झड़ने पर नियंत्रण करते हैं और उनका झड़ना कम करते हैं। ये बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। सफेद बाल रोके मतलब रोकना, बालों को सफेद होने से रोकते हैं। आयुर्वेदिक तेल बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें असमय समय सफेद होने से रोकते हैं। इन सभी लाभों के कारण आयुर्वेद में तेलों का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। अब घर पे किस प्रकार से बनाएं आयुर्वेदिक तेल। बाजार में मिलने वाले आयुर्वेदिक तेल की तुलना में घर पर बनाया हुआ तेल ज्यादा प्रभावी होता है। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक तेल जो बाजार में मिलते हैं, जब मैं स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र खोला तो मेरे पास एक भाई आए और मिलने, उन्होंने कहा भैया आपका काफी अच्छा नेटवर्क है, लोग काफी आप मानते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर से मिला देता हूँ, यही जो हम अपना बनाते हैं प्रोडक्ट। उन्होंने कुछ चीजें बताई, मैं अब यहाँ पे जग जाहिर ही कर देता हूँ। कहते हैं आपको सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी जो ऑर्डर करनी है, कंपनी को जो बनाने वाले होते हैं आयुर्वेदिक उत्पाद, उनकी एक शर्त होती है कि आपको ऑर्डर करना है मिनिमम 5,000 पीस। अगर 5,000 100-100 ml के तेल में बनाने का ऑर्डर देता हूं उनको, तो रैपर सहित सारी चीजें तैयार करके वो 30 रुपए में तैयार करके देंगे। 30 रुपए में, मिनिमम ऑर्डर 5,000 पीस। मैं ये सोच के बैठा कि अगर वो 30 की जगह 50 में दे दे, 60 में दे दे, 100 में दे दे, लेकिन जब यहाँ पे तेल, जिन तेलों को मैं प्रयोग करके लेके आ रहा हूँ, बना रहा हूँ, मिला रहा हूँ, जो उत्पाद हम बना रहे हैं, वो किसी भी कैलकुलेशन में बैठ के उस रेट पे पहुंच ही नहीं रहा, तो हमें बनाकर देगा क्या, क्या बनाकर देगा। क्या मैं उनको बोलूं कि जिस मात्रा में जिस चीज को मिलाना है वो मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, इस बात की मतलब आप भूल ही जाइए। यहाँ तक कि जो आप हम घर में मलहम बनाते हैं ना, अपने घर में मान लिया कि फिटकिरी लेके आए और फिटकिरी को फुला के बारीक पाउडर कर लीजिए, और बारीक पाउडर को और घी में, गर्म घी में उसको मथते जाइए, मथते जाइए, मथते जाइए और मलहम जैसा बन जाए। सिर्फ ये प्रोसेस भी, ये जो ऐसे क्रीम है,
या वैसलीन के साथ किसी भी औषधियों को घिस घिस के उसका एक मलहम बना लिया, किसी लेप को बना लिया। अब हमारे पास से लोज होता है, उनका मलहम बना के, ये मलहम ट्यूब समेत, मैं आपको इस मतलब बता ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ट्यूब समेत, पैकिंग समेत उसकी कॉस्टिंग जब उन्होंने बताई थी तो मैं हैरान हो रहा था कि सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो चीजें, आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, काम कैसे करेगा, किस प्रकार करेगा। जब कोई अलग अब मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपस में डिस्कस ही कर ही दूं। आसाराम जी के आश्रम पे एक मलहम मिलता है चर्म रोग के लिए, उसकी कीमत 30 रुपए है। उनकी बातें तो मैं फिर भी समझ में आता है कि उनके उत्पाद इतने सस्ते होने के पीछे कारण है कि उनका आश्रम है, उनको डोनेशन आता होगा कई सारी पे। शैम्पू आपने सुना होगा, उनका शैम्पू है 60 रुपए में आधा लीटर, जबकि वो शैम्पू की बोतल की जो कॉस्टिंग होगी, अगर लाखों की संख्या में भी बनाया जाए, क्योंकि हर चीज की तो फैक्ट्री वो अपने घर में लगा नहीं सकते, हर चीज की वो फैक्ट्री अपने घर में लगा नहीं सकते, तो लाखों की संख्या में भी ऑर्डर देने पे कम से कम तो 5-6 रुपए की कॉस्टिंग तो बैठेगी, ट्रकों के ट्रक सारी चीजों का ऑर्डर देने पे भी। तब भी उस परिस्थिति में, और उसके बीच में उनका ट्रांसपोर्टेशन है, जहां पे बन रही है फैक्ट्री में बन रही है वहां से यहाँ पहुंच रहा है, फिर अलग अलग सेंटरों पे जा रहा है, और सब चीज करते हुए भी वो 60 रुपए में मिल रहा है आधा लीटर शैम्पू। और जब कभी कोई 10,000 से ऊपर का सामान लेता है तो उसको 10% का डिस्काउंट भी देते हैं, यानी कोई 56 रुपए का, 54 रुपए का पड़ रहा है, उसके ऊपर उनके अपने खर्चे हैं सारी चीजें। तो उनका क्या कारण है कि ऐसा है कि वो इतना कम है, तो क्योंकि उनके खर्चे नहीं है। भाई साफ सी बात है, उनको बहुत सारी चीजें, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मानते हैं, उदाहरण के तौर पे मेरे पास मेरी खुद की आदत रही है, तो मैं वही शायद सोचता हूँ कि भावना, उसी भावना की वजह से वहां वो सारी चीजें सस्ती मिल जाती होगी। मुझे कभी भी कोई व्यक्ति विशेष कुछ दे के जाता है कि भैया ये मेरे पास, जैसे मेरे मासूम भैया, उन्होंने मुझे शुद्ध चंदन का पाउडर दिया था, जब तक वो चंदन का पाउडर मेरे पास रहा, जिन्होंने भी मांगा मैंने उनसे उन्हें दिया, कभी उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरी लागत नहीं लगी थी। मेरे पास हल्दी चूना, राजेश आहूजा भाई हैं दिल्ली के, गीता कॉलोनी के, उन्होंने हल्दी चूने का बहुत बड़ा मतलब डब्बा दे गए, मैंने पूरा हल्दी चूना बांट दिया, किसी से पैसे नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पैसे लगे ही नहीं थे। हाँ, जब कभी अभी किसी ने बोला नहीं भैया इसके तो है, मैं कहा डिब्बी के अंदर डाला हूँ, डिब्बी की जो कॉस्टिंग है वो मुझे दे दीजिए। मेरे पास से मोहन भाई आए, उन्होंने अपने हिमाचल से शिलाजीत ला के दिए, 2 बार शिलाजीत ला के दिए, दोनों बार शिलाजीत, सारा शिलाजीत बट गया। जब भी किसी से नहीं, मैंने कहा भैया मेरे को पता ही नहीं क्या कॉस्टिंग हुई है तो मैं कैसे आपसे लूं, लेकिन उसके ऊपर भी जब भी कुछ मिला, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, कुछ भाई बंधु दे के जाते हैं, तो वो एक प्रॉफिट हुआ। तो उसी तरीके से आसाराम जी के उत्पाद की कहानी है, मेरा मन, मुझे लगता है, क्योंकि उनके खुद के सारे बाग बगीचे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों के हैं, गुलाब के पंखुड़िया, गुलाब गुलकंद जो बनता है, मेरे ख्याल से उनका गुलकंद 90 रुपए में 600 ग्राम, ये गुलकंद जो है आज के मौसम में कितना बढ़िया है गुलकंद, खाना बहुत आसान, हर चीज उनका मतलब, तो उसके पीछे लॉजिक यही रहा होगा कि उनका जो है, उनके जो शिष्य होंगे या कोई दान करने वाले हों, वो दान कर दिए हों, तो उन्होंने फिर एक अलग से एक रख दिया कि इसमें हमारा सब चीज निकल जा रहा है। तो मैं सबके लिए नहीं, जब उतनी बड़ी को इतनी कॉस्टिंग में, मतलब 30 रुपए में वो मल्लम दे रहे हैं, 75 रुपए में सदाबहार तेल दे रहे हैं, 95 रुपए में आंवला भृंगराज ब्राह्मी युक्त वाला तेल दे रहे हैं, और आयुर्वेद की दूसरी कंपनियां जो थोक में बना के आप, जब कहती है कि जी आपको हम आपके ब्रांड का तेल बना के दे देंगे, पैकिंग कर देंगे, सील कर देंगे, आपको 50 रुपए में बस 5,000 पीस लेने हैं आपको। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूं कि हमें यथासंभव अपने स्तर पर अपने अपने उत्पाद बनाने चाहिए, जो संभव है, जो साधारण है, सर्वसाधारण सा दिखने वाला तेल, आयुर्वेदिक तेल। तो ये बीच में बातें आ गई, जो दिल की बातें थी, वो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आयुर्वेदिक तेल बनाने के लिए
घर में जो हमें सामान जो चाहिए, एक आपको चाहिए आंवला, कड़ी पत्ता, आप सभी ने नाम सुना हो, कलौंजी, मुलेठी, ब्राह्मी, भृंगराज, मेथी दाना, जटामासी, तिल का तेल। क्या क्या सामान चाहिए? आंवला पाउडर, कड़ी पत्ता पाउडर, कलौंजी का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, ब्राह्मी पाउडर, भृंगराज, मेथी दाना, जटामासी, तिल का तेल। अगर आप एक रेशियो में जानना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है, आप कम बेसी भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेल में मिलने के बाद जहरीला बन जाएगा, हमारे उस तेल को प्रभाव को खराब कर देगा। मात्रा कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप एक अंदाजा, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पहले बनाए हैं, चाहे वो जम्मू में बना हो, या वो दिल्ली में बना हो, या वो बिहार में बना हो, कलकत्ता में बना हो, कहीं भी बहुत से परिवार पहले से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने जो बनाए थे उनमें आंवला पाउडर आपको लेना है 2 चम्मच, कड़ी पत्ते का पाउडर 1 चम्मच, कलौंजी का पाउडर 1 चम्मच, मुलेठी पाउडर 1 चम्मच, ब्राह्मी पाउडर 1 चम्मच, भृंगराज का पाउडर 2 चम्मच, मेथी दाना का पाउडर 1 चम्मच, जटामासी आधा चम्मच, तिल का तेल 2 कप। 2 कप। अब कप की मात्रा यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं? 100 से 125 ml तक को 1 कप बोला जाता है। 250 ml वाले जो गिलास है उसको कप नहीं बोला जाता। विधि, इसको तैयार कैसे करें? सबसे पहले सभी सामग्रियों को एक बर्तन में मिला लें। अब इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पीस लीजिए, मतलब मिला के जैसे पाउडर बना दिया, सब वो मिला लिया अच्छे से। इसके बाद 2 कप तिल का तेल डाल दें और 1 चम्मच लेकर अच्छे से उसे हिला दें। 10 से 15 मिनट मध्यम आंच पे, ना बहुत तेज ना बहुत ज्यादा धीमा, मध्यम आंच पे गर्म करें। बीच बीच में इसको चलाते रहें। जब सभी चीजों का रंग थोड़ा सा मतलब बदल जाए, इसको आप दूसरे बर्तन में चाहें तो बड़े थाली में, प्लेट में उस तेल को निकाल दें। और जब वो ठंडा हो जाए तो मलमल के कपड़े से छान के रख दें। ये आपका घरेलू आयुर्वेदिक केश रक्षक तेल तैयार हो गया घरेलू तरीके से। बालों की लंबाई के अनुसार इसकी मात्रा को तय करें। लंबे बाल हैं तो आप 2-3 चम्मच आपका पर्याप्त है। बालों पे मालिश कैसे करना है? बालों पर तेल अच्छी तरह से लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें और बालों की जड़ से लेकर अंत तक मसाज करें। कई बार क्या होता है, हमारी जो बच्चे हैं या हम जो भी अपने बच्चों को तेल लगाते हैं, लिया थोड़ा सा लिया, कभी थोड़ा सा सर पे कभी लगा दिया, किसी दिन ऐसे कर दिया। नहीं, आप शरीर खूबसूरती का बेहतरीन हिस्सा है आपके बाल, इस पे आप समय दीजिए। इसको बालों की जड़ से लेके अंत तक प्रेम से, जैसे पहले पुराने जमाने में दादी नानी बैठ जाती थी, बच्चे आगे बैठ जाते थे, तेल लेके झप्पी दे दे के उसको खूब सर का तो उसको कर देती थी, और जो नीचे वाले हिस्से थे वो बालों को बच्चों को ही बोल देते थे आप लोग खुद ही कर लो, नहीं तो कम से कम मतलब पूरा बाल का एक हिस्सा भी नहीं छूटना चाहिए। जड़ से लेके अंत तक बालों की मसाज करें और 30 मिनट तक कम से कम बाल को छोड़ना है। 30 मिनट तक ये तेल आपके बालों में रहना ही चाहिए, इससे असर बेहतर होगा। धोना कब है? 30 मिनट बाद आप धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी बालों को धोएं, किसी भी तरह से शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। जिस दिन आप बालों को तेल लगाए हैं तो शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पानी से बाल को धोएं। और लगाने का सभी सही समय कब है? दोपहर में बालों में तेल कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आयुर्वेदिक तेल लगाने का, जो भी औषधीय तेल हैं उनको लगाने का, या कोई किसी भी प्रकार का तेल सुबह नहाने से पहले लगा लीजिए, बहुत फायदेमंद है। यह समय इतने तेल में अवशोषित हो जाता है। या रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लगा दीजिए, सुबह आप आराम से बाल धो लीजिए। या सुबह लगाते हैं आधे पौने घंटे तक
आप उसे बाल छोड़ दीजिए, आधे पौने घंटे बाद धो लीजिए। दोपहर में तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पसीनों की वजह से तेल का असर कम होने लगता है। पसीना हमारे शरीर से जो निकलता है उसमें हमारे शरीर का विजातीय तत्व ही निकलता है, जो तेल के साथ पसीना वहीं पे और आपके शरीर में चिपका रह सकता है। इसीलिए दोपहर में या पसीने के दिनों में तेल का प्रयोग ना करें। बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें किसी किसी को जरूरत पड़े कि मुझे इस तेल में, गर्मी का मौसम है, ठंडा तेल बनाना है, बहुत सिपसिपा तरह का ठंडा तेल बनाना है, आप अमृत धारा की कुछ बूंदे, सिर्फ कुछ बूंदे, आप परमानेंट के लिए मत बना के रखिए। जब भी आपको ठंडे तेल की जरूरत पड़े, आप तेल अपने घर में कोई भी तेल ले लीजिए, उसमें 2-4 बूंद 5 बूंद अमृत धारा की डाल के, उससे आप और थोड़ा सा पानी डाल के, 2-4 बूंद और पानी डाल के बालों को अच्छे से मसाज कर लीजिए। आपको ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न का स्वाद आ जाएगा। ठीक है, स्वाद नहीं आएगा, महसूस होगा। ठीक है, तो ये थी बालों के ऊपर बहुत ही छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। और आप सभी इस अभियान से जुड़ने के लिए, नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज के समय में हल्के में मतलब भाई बहन, हम लोग यहाँ पे दो ही अभी हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुषों को इस बात का पूरी तरह से चिंतन इसी बात का रखना है, ध्यान इसी बात का रहना है कि आपके घर की लक्ष्मी बीमार ना रहे। आपके घर की अगर नारी अस्वस्थ हो गई तो आपके पूरे परिवार को अस्वस्थ का काला दाग लगने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि घर का माहौल ही बदला होता है, पूरा माहौल। मैं इस चीज को बहुत व्यक्तिगत, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। अगर घर की नारी स्वस्थ नहीं है तो आपको ना काम करने में मन लगेगा, ना आपके घर में अच्छा खान पान मिलेगा, ना घर का माहौल साफ सफाई का रहेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए नारी को स्वस्थ रहना जरूरी है। और नारी में माँ बहन बेटी बहू बेटी सब आते हैं, सब आते हैं। हर, यहाँ तक कि आपकी पड़ोस की चाची मौसी बुआ भाभी, अगर वो भी स्वस्थ रहे तभी आपका भला है। किसी दिन घर में अगर वही 10-15 परिवार आ गए तो पड़ोस वाली भाभी तभी काम आएगी ना, जब वो बीमार ना हो। पता चला वही कमर के दर्द से परेशान रहती हो तो आपके बच्चे को कभी कैसे गोद खिला देगी। आपको कहीं मान लीजिए कभी जाना ही है परिवार को लेके कहीं, और हमने बहुत देखा है, जब मैं नौकरी करते हुए मैं अपनी छोटी बेटी को लेके इलाज के लिए जाते थे तो अपने दूसरे बच्चों को हम पड़ोस की, जो हमारे पड़ोस में होते थे, उनके पास छोड़ जाते थे। तो वो स्वस्थ थे तभी तो उसे पकड़ रखे थे, अगर वो स्वस्थ नहीं होते तो कैसे पकड़ते। तो हमारे पूरे समाज के नारी का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। अगर नारी स्वस्थ रहेंगी तो परिवार को स्वस्थ वो बहुत अच्छे तरीके से रख सकती है। एक पुरुष चाहे जितना मर्जी हो, विनय श्रीवास्तव भाई हैं यहाँ, माता जी की बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं आपसे उन्हीं के जवानी पूछता हूँ कि नारी शक्ति की कमी महसूस होती है नहीं होती है। विनय भैया हैंड रेस कीजिएगा जरा, विनय भैया माइक अनम्यूट कीजिए हाँ भैया। जी भैया। और वीडियो ऑन कीजिए। भैया अच्छा, 1 मिनट भैया, टी शर्ट पहन ले। 1 मिनट। असल में थक के आए थे भैया तो लेट गए। अब लेटे लेटे बोलिए, वीडियो ऑन मत कीजिए। अच्छा अच्छा। जी भैया। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, खलता तो है ही है भैया कि घर में कोई नारी शक्ति हो तो थोड़ी सी मदद ज्यादा मिल जाए। देखिए, यहाँ पे एक कड़वी सच्चाई में आप लोगों को बर्दाश्त करूं, एक नारी शक्ति पुरुष के पूरा ख्याल रख सकती है, पूरा संपूर्ण स्नान कराने तक। आप बेझिझक होकर भूल जाइए। मैंने खुद अपने घरों में अपने रिश्ते में देखे हैं
एक नारी शक्ति एक समय पड़ने पर बहू अपने ससुर का सारे क्रियाक्रम तक, उनकी स्नान कराने तक का काम कर सकती है, लेकिन एक पुरुष नहीं कर सकता। शायद हमारी मनोभावना ऐसी बनी हुई है, जो भी है, देखिए सच्चाई है। तो इसलिए हम सभी को, मतलब मैं तो एक ही विनती करता हूं कि हम सभी, अभी 55 परिवार जागरूक हैं, 55 परिवारों में भी हमें अपनी विचारधाराओं में बदलाव लाना है, हमें अपने संस्कारों में बदलाव लाना है। हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं, आपने आज हमें सही सलामत रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार है। सुबह आप हमें सही सलामत उठ जाते हैं, तब आप शुक्रिया कीजिए। और उसके बाद यही होना चाहिए कि हमारे ऐसे कोई कर्म ना हो जिसकी वजह से किसी का तन मन धन, तन में इज्जत आ जाती है। फिर मैंने एक दिन बताया था, पहले भी बोला, तन में जो है इज्जत हो जाती है, हमारी वजह से किसी की इज्जत आबरू पे कोई दाग ना आए, किसी तरह का हमारा मतलब ऐसा संस्कार होना चाहिए, हमारे ऐसे विचार होने चाहिए कि हमारी वजह से किसी का धन का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के तन मन धन का नुकसान ना हो। ये अपना कर्म करें, अपने अपने कर्म को करते जाएं, तो आने वाला समय और बहुत ही भयंकर विकराल रूप लेने वाला है। आज हम सभी फिर भी एक दूसरे की सुन रहे हैं, एक दूसरे की समझ रहे हैं। जो आज के वर्तमान के बच्चे हैं और आने वाले और जो बच्चे आएंगे, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति होगी, इस पे चिंतन करने से मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज चाहे जैसा मर्जी हो सकता है हम में से बहुत ऐसे हैं जो सबके साथ सबकी नहीं निभ रही होगी। आंधी आ गई, 1 मिनट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बस यही है विनती, यहाँ पे आंधी आ गई है बहुत तेज, तो आप सभी से मतलब मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप लोग संस्कारों को बचाने पे काम करें, समृद्धि को बचाने पे काम करें, स्वास्थ्य को बचाने पे काम करें, स्वास्थ्य रक्षक बने, स्वास्थ्य रक्षक बने। और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जितनी भी विद्याओं का, जो सरल सरल विद्याएं हैं जिनका हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, जो गहन कर सकते हैं गहन अध्ययन करें, जो गहन अध्ययन करने के सक्षम में नहीं है मेरी तरह, ठीक है, जो भी मिलता है, जो मिलता है सबको थोड़ा थोड़ा सीख लो, कुछ तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा, किसी के काम तो आएगा। हमें नहीं बनना प्रांगत, हमें नहीं बनना बहुत बड़ा पोथी पत्रे वाला ज्ञानी, हमें इतना ही ज्ञानी बनना है कि हमारी वजह से चाहे किसी का 10% हो, 50% हो, तन मन धन का नुकसान ना हो, उसका लाभ ही हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के इस कड़ी को समापन करते हैं। आयुर्वेदिक तेल के बारे में यही है कि अगर आप 55 परिवार जुड़े हुए थे, तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई, क्योंकि देखिए आज गंजनाशक तेल का वो है, छोटा गंजनाशक तेल का या होम्यो फेस पैक का, ब्यूटी ऑयल का या अमृत धारा का या मैजिक ऑयल का, इन सबका आप अनुभव सुनते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है। ये काम कब किया? जब हम में से किसी ने प्रयोग किया, उसको इस्तेमाल किया, लंबे समय तक इस्तेमाल किया। तो जब आप आज बनाओगे, आप कहते हैं जी ये वाला काढ़ा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, गांठ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अरंड का तेल काम कर रहा है, आप ये कब काम कर रहा है? जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और कौन प्रयोग कर रहा है? सारी बीमारी के लिए मैं ही थोड़ी करूंगा, मेरे को तो भगवान ने कुछ भी करता ही नहीं बीमारी, और करता है तो हिम्मत इतनी दे रखा है कि मैं कुछ खाता ही नहीं, जब तक वो धर्म पत्नी का डंडा ना पड़ जाए। नहीं नहीं जी, दवाई ले लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, तो होम्योपैथी की 2 बूंदे गिरा देती है। लेकिन मैं तो और निडर हूँ। लेकिन आप लोग तो कम से कम आप लोगों का साथ चाहिए, जिनको दवाओं से दवा चाहिए तो भाई ठीक है, ये चीजें कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है ये चीजें करके। अभी आज ही मैं कोई फीडबैक देख रहा था, मैंने उनको, छोटा बच्चा था,
कह रहे भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। मैंने कहा माँ का दूध आंखों में डालो। दूसरे दिन नहीं ठीक हो रहा है, मैंने कहा आंख नियमित रखो। तीसरे दिन भैया नहीं ठीक हो रहा है, मैं नियमित रखो। आज मैसेज आया भैया बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। तो वही कभी कभी समय लगता है, रातों रात जादू थोड़ी हो जाएगी, 9 महीने में भी बच्चे आते हैं। हम्म, जब एक शरीर बनने में ही इतना टाइम लगता है, तो इस बीमार शरीर को सही होने में भी तो टाइम लगेगा। हर वक्त जादू नहीं होता। और कभी कभी जादू होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि हम जैसे इन लाइनों इन इसमें कूद के आगे बढ़े, करें, अच्छा लगता है। जब कोई कहता है कि जी आपकी बताई हुई चीजों से हमें फायदा पड़ गया, घर की चीजों से फायदा पड़ गया, मंत्र चिकित्सा से फायदा पड़ गया, बंधन चिकित्सा से फायदा पड़ गया, एक को प्रेशर एक पॉइंट दबाया उससे फायदा पड़ गया, तो खुशी मिलती है, तो औरों को बताने का मन करता है। चलिए, आधे घंटे की क्लास लंबी हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम की चौपाल में। और आज 2 बजे की मध्याह्न उपचार कक्षा में मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं घोड़े बेच के सो रहा था। ठीक है।